कल्चर डे के हवाले से बताना चाह रहे थे कि आपने ये जो राजपूतों के जो जुरात में आप कल्चर डे मनाते हैं, किस तरह मनाते हैं, क्या एक्टिविटी आपकी होती है, क्या इनफरादी सोच है, इसके मतलब आप जरा आगाह कीजिए ताकि सबको पता चलना चाहिए कि राजपूतों का क्या मकसद इसको मनाने का। जी, जैसा कि तमाम लोगों के एक रस्में होती हैं, रिवाज होते हैं इलाके के, हाँ जी। और हम बड़े सगीर पाको हिंद के मालिक हैं। राजपूत जो कौम है पाको हिंद की मालिक है, तो इसीलिए इसका एक अपना कल्चर था जिसको हम आज हमारे बच्चे और हम भूले हुए हैं। उसी की याद को ताज़ा करने के लिए और दोबारा हिस्ट्री को दोहराने के लिए हमने साल में एक दिन राजपूत कल्चर डे का रखा है। और हमारे इधर गोयल गांव में पवार राजपूत यूनियन इंटरनेशनल के ज़ेरे इत्माम, पवार राजपूत यूनियन इंटरनेशनल के ज़ेरे इत्माम मतलब कि हम राजपूत कल्चर डे मनाते हैं, जिसमें दूर दराज से राजपूत आते हैं पूरे पाकिस्तान से। तो इसका मनाने का मकसद ये हमारा कि मतलब कि हम उस दिन अपनी जो हमारी रवायात थी और हमारे रस्म रिवाज थे, जैसे कि मैंने पगड़ी पहन रखी है, ये हमारा राजपूतों की शान जो है मेरे और ये तलवार है, ये राजपूतों बहादुरी की अलामत है, बहादुरी की अलामत है, और जो वो इज्जत है। हाँ, इज्जत है। तो ये लोग पहनना छोड़ गए हैं, मतलब कि अंग्रेजों ने इनको डिग्रेड करने के लिए ना राजपूतों को, मतलब कि वो संतरियों को और बाहर गेट पे खड़े लोगों को पगे पहना दिए और दरवाजे खुलवाना शुरू कर दिए। इसीलिए इज्जतदार कौम थी राजपूत, इन्होंने पगड़ी पहनना बंद कर दी। तो इसीलिए मेरी गुजारिश है कि दोबारा से मतलब कि कल्चर को जिंदा रखना चाहिए कि जैसे पंजाब का अपना कल्चर है, सिंध का अपना कल्चर है, बलोचिस्तान का अपना कल्चर है, हर लोग अपने कल्चर को जिंदा करते हैं। इसीलिए हमारी गुजारिश है कि हमारा मनाने का ये मकसद भी यही है कि राजपूत अपना कल्चर और अपनी माँ बोली को ना भूलें कभी। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कैलेंडर है, ये इसका सन 2078 चल रहा है, ठीक है। तो जो ईस्वी कैलेंडर है उसका 2021 चल रहा है। तो पता चल रहा है कि ये कैलेंडर पहले आया है। इसको राजा विक्रमाजीत ने मतलब कि बनाया था, वो राजा थे, ये इसका नाम भी विक्रमी कैलेंडर है उनके नाम की वजह से। तो राजा विक्रमाजीत बहुत बड़े राजा थे, तो राजपूत थे, तो हमें उनकी हिदमात और उनके कारनामों को भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए हम उनकी याद में ये राजपूत कल्चर डे मनाते हैं। तो हम मतलब कि घोड़ियों का रक्स करवाते हैं, जैसा कि राजपूत करवाया करते थे, और नेज़ाबाजी करवाते हैं, तलवारबाजी करवाते हैं, और मतलब कि दूर दराज से हम राजपूतों को दावत देते हैं, और माशाल्लाह 50 पाउंड का हम केक काटते हैं राजपूतों के लिए। तो ये मनाने का मकसद यही है कि हम अपने पुरखों को याद कर सकें और उनके वो जो कौल थे और जो अमल थे उनके ऊपर हम चल सकें। हाँ, जी नाज़ी, जो कौमें अपना माजी भूल जाती हैं वो तबाह बर्बाद हो जाती है। अपने माजी को, अपने कल्चर को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारा कल्चर ही हमारी पहचान। जी उमर फारूक साहब, आप ये बताइए, राजपूत कुबार का जो आपने शजरा नस्ब लगाया है, बनवाया है, इसके पीछे क्या कहानी है? ये हमारे बड़े थे राय अहमद खान साहब, जो वहाँ राजपूत के मतलब के सरबराह थे, वो इस गांव में आए 500 साल पहले। अकबर बादशाह का दौर था, तो उस मतलब के दौर में आए हैं। तो हमारी स्टेट थी धारा नगर स्टेट, इंडिया में। अच्छा। तो अभी भी वो आप नेट पे सर्च करें तो वो पवार राजपूतों की अभी भी स्टेट है, धारा नगर स्टेट। हम वहाँ से आए हैं, हमारे बड़े आए थे। तो ये 5-6 गाँव हैं हमारे बड़ों के नाम से है। गोयल गाँव है, लठेपुर है, कोकनवाल है, शीदीवाल है और कच्ची कोटली है। तो हमारी बरादरी मतलब के सारी पवार राजपूत यूनियन है, तो पवार राजपूत है। तो हमारी एक ना हिडन हो गई हुई थी बरादरी। तो हमने 2010 में मतलब कि इस चीज़ को महसूस किया कि यार हर बरादरी का नाम है तो हमारा भी होना चाहिए। तो हमने इस लिहाज को, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पवार राजपूत यूनियन इंटरनेशनल के नाम से मतलब कि हमने वो ये प्लेटफार्म बनाया और इसकी छतरी के नीचे तमाम पवार राजपूतों को इकट्ठा किया। अब हमारा पाकिस्तान के और इंटरनेशनल लेवल के पे सब तमाम पवार राजपूत मतलब के लोगों से हमारा राब्ता है। आपने वो मिसाल सुनी होगी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। क्या वो राजा भोज जो थे वो पवार राजपूत थे, तो उनके नाम पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है पवार राजपूतों के नाम से, राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो ये जो गंगू तेली था वो गंगू तेली नहीं था, असल में मिसाल बिगड़ गई हुई है। कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगे तेलन था।
गांगे तेलंग असल में एक गांगे राजा था और एक तेलंग राजा था, उन्होंने मिलकर दोनों ने राजा भोज के ऊपर हमला किया। नहीं, दो बादशाहों ने एक टाइम पे राजा भोज पर हमला किया, तो राजा भोज ने दोनों को एक बार में शिकस्त दी। तो फिर ये मिसाल बनी थी कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगे तेलंग। तो ये हमारी हिस्ट्री है। और आपने राजा विक्रमाजीत का नाम सुना होगा, तो उनको हिस्ट्री में राजा विक्रमादित्य भी कहते हैं। उनके भी मतलब कि बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है, उनके ऊपर बहुत सारे ड्रामे बन चुके हैं, सिंहासन बत्तीसी है जैसे, ठीक है। तो ऐसे कई मशहूर ड्रामे हैं। तो हम उनकी नस्ल में से हैं। आज हम मुसलमान हैं तो फिर भी हमें फख्र है, कल हम राजपूत थे तो फिर भी हमें फख्र था, क्योंकि हम गैरतमंद कौम है। तो लिहाजा हमें मतलब कि गलत काम नहीं करने चाहिए। राजपूतों को मतलब कि वो उल्टे सीधे काम कर कर राजपूतों के मतलब के ऊपर नहीं डालने चाहिए कि राजपूत ऐसे होते हैं, लेकिन राजपूतों की तारीफ पढ़े कि राजपूत कैसे होते थे। हाँ, बहुत शुक्रिया सर आपका। जी नाज़रीन, आपकी होस्ट आपकी मेज़बान से बुखारी आपको सलाम पेश करती है। जैसे कि नाज़रीन, मैं आज आपको जिस जगह पे वाइल्ड स्टॉक और उमर फारूक राजपूत पवार के साहबजादे, उनके चश्मो चराग, जिन्होंने अपने राजपूत घराने को मद्देनजर रखते हुए पवार राजपूत यूनियन इंटरनेशनल उन्होंने एक ग्रुप बनाया और अपनी आवाज़ को ऊपर तक ले जाने के लिए, अपने राजपूत बरादरान को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए उन्होंने बहुत सारी मुश्किलात का सामना करा और अपने मसला मसाइल को उजागर करके अपने इज्तिमात को मद्देनजर रखते हुए जी नाज़रीन, हम उनके पास चलते हैं। उमर फारूक राजपूत।